वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हमने 9th के मैथ की एक्सरसाइज 1.4 करनी है। पहले हमने मैट्रिसेस जो थे उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है या एक होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। आज हमने मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन को पढ़ना है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कि उसके लिए वो दो मैट्रिक्स उस वक्त आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज के, फिर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हो सकते हैं। पहले ये देखो एग्जांपल मैंने दिए कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिकल जो होती हैं, वर्टिकल जो लाइनें एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या है, कॉलम। 3 कॉलम्स है इसके, और इसकी रोज कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल जो होती है ये रोज है। तो ये इसके 3 रोज है। तो ये पहले के 3 कॉलम, दूसरी की 3 रोज है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये दूसरी में देखेंगे इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 3 रोज हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी ये है दो मैट्रिसेस का कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो यही आपका पहला क्वेश्चन है 1.4 में। आपने ये देखना है कि दो मैट्रिसेस जो हैं दिए गए हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए यही एक मेथड है कि आपने उनके पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, दूसरे के नंबर ऑफ रोज को चेक करना है। दोनों इक्वल होंगे तो वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब आपका 4th पार्ट जो है उसका पहला क्वेश्चन है ALP के मुताबिक आपके 3 क्वेश्चन उसमें हैं, A, D एंड एक और है। तो वो पहला क्वेश्चन 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसके कॉलम्स कितने हैं, 2, और इसकी रोज कितनी है, 2, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है, इसके जो रो के एलिमेंट, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स की पहली रो को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से। इसीलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, क्योंकि कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे, जितने कॉलम होंगे, इधर उतने ही एलिमेंट होंगे मल्टीप्लाई होने के लिए। इधर भी जितनी रोज होंगी उतने एलिमेंट होंगे। अगर ये रो एक और होती तो हमारे पास तीसरा कॉलम नहीं था जिससे हम इसको तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते, या यहाँ पे तीसरा एलिमेंट होता जहां नंबर ऑफ रोज 2 ही होती तो वो तीसरे को हम किससे मल्टीप्लाई करते। इसलिए हम ये मैच करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो पहली रो इसकी और पहला कॉलम ये मल्टीप्लाई करते हुए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, दरमियान में प्लस। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 2 को -1 से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, 2 इंटू -1, ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये 2 -1 नहीं है, ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तो 3 इंटू 0। इसी तरह से यही एक दूसरी रो को फिर पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, पहले कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये पहले हमने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, जितने भी कॉलम होंगे उनसे हमने मल्टीप्लाई करते जाना है हर रो को। इसकी हर रो को उतने कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम कोई होता तो हम इसी रो को अगले तीसरे कॉलम में लिखते हुए उससे जरा दूर वहां पे लिखते 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, ये दूसरी रो से। इसी तरह से तीसरी रो को 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, -2 ब्रैकेट का मतलब है कि मैंने इसको क्लोज कर दिया कि ये -2 पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। इसी तरह से 0 इंटू -1 -2 इंटू 0। अब ये इसको सॉल्व कर लेना है। 2 2 4, 3 3 9, 4 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो ये -2 प्लस 3 0 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 कर देता है, प्लस 0। ये 2 इंटू 1 2, 3 1 3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे -1 प्लस ये 0,
ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस माइनस माइनस 6, ये 0 और ये 0। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 13, ये प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 माइनस किया और साइन इसका बढ़ेगा -2, ये 5 और ये -1, ये -6 और ये 0। ये इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स हासिल कर लिया। इसी तरह से आपका डी जो है क्वेश्चन, उसमें भी पहले हमने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है और उसके मुताबिक देखना है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसके 2 कॉलम्स हैं तो इसके रोज कितनी है 2, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 इंटू -4, ये इंटू ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो फिर इसी तरह से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह से इसको दूसरे कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू -5 बाय 2 और 4 इंटू 4। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी -20, ये इससे ये फ्रैक्शन है, ये इससे कैंसिल हो, 2 4 8, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी -20, ये +20, ये 12, ये 4 4 16, साइन माइनस का लगेगा, 12 -16, ये कैंसिल आउट होगा तो 3 -5 से मल्टीप्लाई होगी -15 प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4, ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0, ये -4 और ये प्लस माइनस माइनस, यानी 16 में से 15 माइनस किया 1, साइन पॉजिटिव का लगेगा तो प्लस हम लिखते नहीं है। तो इसमें इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें आप देखें कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं, अगर ऊपर 2 आ रहा है तो थ्रू आउट यहाँ पे 2 आएगा, इधर 3 आ रहा है तो थ्रू आउट 3 आएगा, इधर -1 आ रहा है तो थ्रू आउट -1, 0 आ रहा है तो थ्रू आउट 0 आएगा। इसकी एलिमेंट्स यहाँ पे सेकंड जगह पे आएंगी और इसकी एलिमेंट्स आपके पहले पे आएंगी। ये देखो 2 1 0, 2 1 0, फिर 3 1 -2, 3 1 -2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी कहीं कोई गलती तो नहीं है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। फोर्थ पार्ट के मैंने 2 क्वेश्चन आपको मल्टीप्लिकेशन के समझा दिए, तीसरा आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये आपका अगला पार्ट जो है, इसमें आपकी वेरिफिकेशन है। आपने वेरीफाई करना है, 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसमें A इंटू बी सी, यहाँ पे B और C पे ब्रैकेट है और इक्वल टू AB इंटू सी, यानी कि A B पे ब्रैकेट है और C मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आपने वेरीफाई करते हुए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी, A इंटू बी सी, A की जगह पे A मैट्रिक्स पुट कर दिया, B C पुट कर दिया और ये ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट क्या बताती है कि हमने इसको पहले सॉल्व करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो इसको वैसे लिख दिया। उसी तरह से हमने पहली रो को पहले कॉलम से 1 इंटू 2 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 2 इंटू 1, फिर दूसरे से 1 इंटू 1 2 इंटू 3। इसी तरह से फिर नीचे दूसरी रो के अंदर दूसरी रो को पहले मैट्रिक्स पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से -3 इंटू 2 -5 इंटू 1, -3 इंटू 1 -5 इंटू 3। अब इनको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 2 ये 4 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 6 ये 7 आ जाएगा, -3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 और ये -5 1 से होगा तो -5 और -6 प्लस होंगे तो -11, ये -3 और ये -15 बनेगा, -3 और -15 -18। अब ये 3 से 2 मैट्रिसेस आ गए हमारे पास। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है। मेन चीज इसमें ये है कि जिसके ऊपर ब्रैकेट है आपने उसको पहले सॉल्व करना है, फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब वही मेथड इन दोनों का है कि पहली रो को पहले कॉलम से -1 इंटू 4 3 इंटू -11, फिर -1 इंटू 7 3 इंटू -18 और फिर 2 इंटू 4 दूसरी 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 0 इंटू -18। वही ये देखें 4 4 -11 -11 7 7 -18 -18 और ये भी -1 2 3 0 -1 2 3 0। अब इनको जब सॉल्व किया तो ये प्लस माइनस -4 और ये प्लस माइनस फिर -11 3 33
ये -7 और ये -54, ये 4 2s 8 और ये 0 और ये 7 2s 14 और ये 0। अब जब इनको प्लस माइनस किया तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गया -37 -61 8 और 14, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इस राइट हैंड साइड में तीनों मैट्रिसेस को पुट करेंगे। इसमें हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी -1 3 2 0 1 2 -3 -5, पहले इसको मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड। तो -1 × 1 3 × -3 -1 × 2 3 × -5, पहली रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर दूसरी रो को इस तरह पहले से 2 × 1 0 × -3 2 × 2 0 × -5, और ये वाला साथ में वैसे ही हमने लिख दिया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो अब इसको जब सॉल्व किया, ये प्लस माइनस -1 और ये फिर प्लस माइनस -3 3 9 -1 -9 -10, ये -2 -15 -17, ये 2 प्लस ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 2 2 2s 4 प्लस 0, ये 4 हो जाएगा, और ये इसको वैसे लिख दिया। अब इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो -10 2 से, -17 1 से, फिर -10 1 से, -17 3 से, फिर इसी तरह से दूसरी रो पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 और 4 3। जब इनको सॉल्व किया, ये प्लस माइनस -10 2 20, ये प्लस माइनस -17 1 17, ये -10, ये -51, ये 4 + 4 और ये 2 1 2 प्लस 4 3 12। जब इनको प्लस माइनस किया तो -37 -61 8 और 14। जब इनको कंपेयर करें तो वही -37 -61 -37 -61 8 14 8 14। तो इस तरह से आपकी वेरिफिकेशन हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब एएलपी के मुताबिक आपका अगला जो है वो 4th क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि तीनों यही मैट्रिसेस दिए गए हैं, उसमें आपने क्या वेरीफाई करना है, a × b - c यानी कि ब्रैकेट b - c पे है इज इक्वल टू ab - ac। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड a × b - c, तो हमने तीनों मैट्रिसेस को पुट किया। पहले b में से c को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करते हुए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आपस में माइनस करते हैं। यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, इसका पहली रो का पहला एलिमेंट, इसका पहली रो का पहला एलिमेंट 1 - 2, इसका दूसरी का दूसरा 2 - 1 -3 -1 और -5 -3। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास एक आ गया। अब इसको प्लस माइनस किया तो ये 1 - 2 -1 2 - 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये -4, ये माइनस प्लस साइन माइनस का तो -8। अब ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगे। अब ये जो आप हमारे पास आया, इसने मल्टीप्लाई होना है a के साथ, तो इसकी पहली रो -1 × -1 3 × -4 -1 × 1 3 × -8। अब इसकी दूसरी रो को 2 × -1 0 × -4 2 × 1 0 × -8। वही देखें -1 -1 -4 -4 1 1 -8 -8। तो अब ये क्या होगा, इनको प्लस माइनस किया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस -12 और +1 -11, ये -1 और -24 -25 -2 + 0 = -2 और 2 + 0 = 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ab - ac, यानी पहले हमने ab को मल्टीप्लाई करना है और फिर ac को मल्टीप्लाई करना है और फिर ab में से माइनस करना है ac को। हमने a की जगह पे a, b की जगह पे b पुट कर दिया, फिर -a की जगह पे a, c की जगह पे c पुट कर दिया। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो वही -1 × 1 3 × -3 -1 × 2 3 × -5। इसी तरह से 2 × 1 0 × -3 2 × 2 0 × -5। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली रो पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, वो पहली रो बन जाती है, फिर दूसरी रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, वो दूसरी रो बन जाती है। इसी तरह से इधर मल्टीप्लाई किया, -1 × 2 3 × 1 -1 × 1 3 × 3। इसी तरह से फिर 2 × 2 0 × 1 2 × 1 3 ×
0 इंटू 3। इसको सॉल्व किया तो ये -1 -9 -2 -15, ये -2 +3 -1 +9 और ये 2, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 2 2s 4, 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 2 2s 4, 0 2 और ये 0। इनको प्लस माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का लगता है, तो ये क्या आ जाएगा -10। ये माइनस, फिर ये भी प्लस होंगे, साइन माइनस का -17, ये 2 4 -0 4 और यहां से प्लस माइनस -3 2 1 आ जाएगा, -1 + 9 8, ये 4 ये 2। अब इन दोनों जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं, अब इनको हमने माइनस करना है। इस मैट्रिक्स में से हमने इसको माइनस करना है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -10 में से -1 करेंगे, -17 में से -8 और 2 में से -4 और 4 में से -2। अब जब इसको हमने माइनस किया तो -10 -11 प्लस माइनस किया तो -11, ये भी माइनस माइनस प्लस होंगे, 25 हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा -25, 2 -4 प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़ी का लगता है, तो बड़ा कौन सा है 4, तो -2 और 4 - 2 2। तो हम अब कंपेयर करें इनको तो ये -11 -25 -11 -25 2 -2 -2 2, यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम आया, इसलिए ये वेरीफाई हो गया कि a × b - c = ab - ac। यही आपके आज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के थे, ये हमने आपको करवा दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।